प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतया स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे, निरंतर प्रभु भक्ति में लीन होंगे। ऐसी ही मैं राधा रानी से कामना करता हूँ, सब पे कृपा रहे। तो साथियों, आज हम बात करते हैं कुछ घरों में कुछ लोगों को बीमारियां तो आजकल सभी घर में हैं। देखो, सब घरों में बीमारियां हैं। कोई घर दवाई से मुक्त नहीं है। व्यक्ति हो सकता है किसी परिवार में कि एक व्यक्ति जो दवाई नहीं खा रहा है, लेकिन कोई घर ऐसा नहीं है जहां दवाइयों के ढेर ना लगे हों, है ना? क्योंकि दवाई के बिना आजकल काम ही नहीं चलता। रोग इतने व्याप्त हो गए हैं, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, और ये खान पान हमारा, प्रकृति को हमने दूषित कर लिया है ना? तो ये असाधारण दिनचर्या हमारे रोगों का कारण बनती है। देर से सोना, देर से उठना, उल्टा सीधा खाना, और फिर फल सब्जियां भी खाएं तो क्या सब आप देखते हैं केमिकल में डुबोई हुई या इंजेक्शन से पकाई हुई। क्या रह गया है? तो कई बार ऐसे असाध्य रोग हो जाते हैं, हम इलाज करवा रहे हैं चिकित्सक से, डॉक्टर से, लेकिन दवाई काम नहीं कर रही, रोग दूर नहीं हो रहा। और कई बार रोग अन्य कारणों से होते हैं, हमारी खराब ग्रह स्थितियों के हिसाब से होते हैं, कभी हमारे किसी दूषित आचरण की वजह से होते हैं, रोग ठीक नहीं होते। तो इनको ठीक करने का कोई साधारण उपाय हम ढूंढ के लाए, तो वो कोशिश मैंने की है, और बहुत उत्तम, बहुत सरल ये उपाय है। आप करें। यदि आपके परिवार में, आपके घर में ऐसा कोई सदस्य है जिसके साथ ऐसा हो रहा है, असाधारण रोग हैं जो ठीक नहीं होते, दवाई काम नहीं करती, परेशानी हो रही है, डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कोई रोग है ना, छोटा बुखार हुआ, जुकाम हुआ, तो ऐसे उपाय करने का कोई लाभ नहीं। चिकित्सक से दवाई लें, आप ठीक हो जाएंगे, दिनचर्या सुधारें। लेकिन कभी ऐसे रोग हो जाते हैं, तो ऐसे रोग जब ठीक ना हो तब आप क्या उपाय करें? सीधा सरल उपाय आप घर पे करेंगे। आपको कोई बहुत ज़्यादा सामग्री लाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उपाय क्या है? उपाय ये है कि आप मिट्टी के बर्तन जहाँ मिलते हैं, कुंभकार, कुम्हार लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वहाँ से छोटी, लगभग इस साइज़ की 2 हंडिया ले आएँ, ढक्कन समेत। हंडिया वो ले आएँ। शनिवार को आप ये प्रयोग करें। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, चांदन अंधेर, जो भी आप कहते हो, उसकी कोई बाधा नहीं है। ये सिर्फ एक प्रार्थना है, एक उतारा है। आप देखेंगे कि आपको लाभ मिला। वो आप हंडिया ले आए। 2, शनिवार के दिन दोपहर बाद, संध्या के समय, आप एक हंडिया में दलिया बनाएंगे। गेहूं का दलिया सभी जानते हैं। आप उसमें दलिया बनाएंगे, लेकिन उसमें चीनी की बजाय नमक डालेंगे। उसी अनुपात में, जितना नमक आदमी खा सकता है, उसी अनुपात में आप उसमें नमक डालेंगे, चीनी नहीं। आप वो दलिया बना लें, उसको ठंडा होने दें, और संध्या के समय जिस व्यक्ति पे आपने ये प्रयोग करना है, उसे अपने मकान के मुख्य द्वार पर भीतर की तरफ मुंह करके, मकान के अंदर की तरफ मुख करके खड़ा करें, और उस हंडिया को आप अपने हाथ से लेकर 6 बार क्लॉकवाइज वारेंगे, 6 बार घुमाएंगे पूरे शरीर पे, यूं करके क्लॉकवाइज, और 7वीं बार एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे। वो व्यक्ति घर में चला जाएगा, आप पीछे नहीं मुड़ेंगे। आप उस हंडिया को लेके घर से बाहर चले जाएं। आप जाएं, आप चाहे गाड़ी से जाएं, पैदल जा सकते हो, पैदल जाएं, रिक्शा से जाएं, आपकी इच्छा। आप जाएं अपने नज़दीकी शमशान घाट,
बहुत पवित्र स्थान होता है, शमशान घाट जाएं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी कोई बीमारी आपको नहीं घेर लेने वाली है। तो शमशान घाट जाके शमशान घाट के मुख्य द्वार के आसपास, इधर वाले कोने पे, इधर वाले कोने पे, मुख्य द्वार पे आप उस हांडिया को रख के प्रणाम करके वापस मुड़ ले। पीछे पलट के ना देखें घर तक। यदि रास्ते में कोई आपको आवाज़ भी लगाए तो पीछे पलट के उस समय नहीं देखना है। घर आएँ, हाथ मुंह धोएं, आराम से अपनी रूटीन दिनचर्या। अब बची दूसरी हंडिया। दूसरी हंडिया का आपने क्या करना है? सेम उपाय मंगलवार को आपने करना है। मंगलवार के दिन ये आप सुबह कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। वो सिर्फ शाम को था, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। फिर से आप दलिया बनाएंगे उसी हंडिया में, नई हंडिया में। अब मीठा बनाएंगे। आप गुड़ डाल के मीठा करें, शक्कर डाल के मीठा करें, चीनी डाल के मीठा करें, खांड डाल के मीठा करें, आपकी इच्छा है। उसको मीठा करना है आपने। मीठा दलिया बनाएंगे आप। गुड़ से करें तो बहुत उत्तम होता है। मीठा दलिया बनाएंगे। सुबह शाम की बाधा नहीं है इसमें, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को, बीच दोपहर में ना करें। वही सेम प्रोसेस, उस व्यक्ति को मुख्य द्वार पे आप खड़ा करेंगे। 6 बार क्लॉकवाइज, 7वीं बार एंटी क्लॉकवाइज उसको वारेंगे, घुमाएंगे। फिर आप उसको लेकर किसी साफ बहते जल वाली नदी, नहर पे चले जाएंगे। हंडिया समेत उसको जल प्रवाह दे दें, प्रणाम करें, वापस लौट आएं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे पास नदी नहीं है, नहर शहर के आसपास भी नहीं है, बड़ी दूर दूर है। देखो 10-5 किलोमीटर हो तो ये आराम से किया जा सकता है। बहुत दूर हो तो इसका क्या करें? तो आप इसे लेकर किसी भी देवस्थान, मंदिर में जाएं, मंदिर में जाएं और साथ में कुछ दौने ले जाएं। पुजारी जी से आज्ञा लेकर आप वो प्रसाद थोड़ा थोड़ा दोने में लोगों को बांट सकते हैं। अन्यथा वो भी संभव ना हो तो पहले मंदिर लेके जाएं, भगवान के सन्मुख रख दें, प्रार्थना करें अपने उस रोगी को ठीक होने की, और फिर वो दलिया ले जाकर आप गौ माता को भी खिला सकते हैं। चाहे गौशाला में खिलाएं या गली में घूमती गाय को खिलाएं। अपने घर लौटाएं, पलट के ना देखें। जब वापस चल पड़े तो चल पड़े, उस समय पलट के आपने नहीं देखना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है आपको कोई आवाज़ आए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका जानने वाला ही कोई आवाज़ लगा रहा हो सकता है, लेकिन उस समय आप नहीं पलटेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। सीधे अपने घर आए, हाथ मुंह धोया, भगवान को प्रणाम किया। आप एक ही बार करेंगे, एक ही बार में आप असर देखना कि रोगी पर दवाई का असर हो रहा है, अथवा ऐसा कोई बाधा का रोग था तो वो समाप्त हो चुका है। आप देखना, करके देखना, आजमा के देखना, बड़ा कारगर उपाय है ये। और बार बार कहता हूँ, राधे राधे बोलते रहें, माँ प्रकृति की सेवा करें। हरे कृष्ण हरे राम